मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों को जोर का झटका लगने वाला है। वो जोर का झटका अब मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों को इनकम टैक्स का भार खुद अपनी तनख्वाह से भरना होगा। दरअसल अभी तक लगातार सरकारें इनकम टैक्स खुद भरती आ रही है, लेकिन 50 साल पुराना यह फैसला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अब बदल दिया है। मंत्रीगण अपने अपने इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्ययन करेंगे, वो शासन से कोई वित्तीय भार उसमें नहीं लेंगे। तो आयकर की दृष्टि से 1972 का एक नियम था जिसमें विवरणी में मंत्रीगणों का या संसदीय सचिव तक का भी सारा व्यय राज्य सरकार के खाते में जाता था, उनके माध्यम से होता था। लेकिन मोहन यादव की सरकार बनते ही इन्होंने मंत्रियों का इनकम टैक्स का भार अब सरकार पर न करते हुए मंत्रियों पर रख दिया है। यानी अभी जो भी इनकम टैक्स मंत्रियों का होगा वो अपनी उनको तनख्वाह से भरना होगा। पिछले 5 साल की बात की जाए तो लगभग 3,24,00,000 रुपए का इनकम टैक्स मध्य प्रदेश की सरकार भर चुकी है का, और पिछले 1 साल की बात की जाए तो लगभग 84 लाख रुपए का इनकम टैक्स सरकार भर चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये फैसला 52 साल बाद ये रखा है कि सरकार अब इनकम टैक्स मंत्रियों का सरकार नहीं रखेंगी, भरेंगी, ये फैसले के बाद अब मंत्रियों को अपनी जेब का खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। इधर देखा जाए तो लगातार मंत्रियों के जो ठाट रहते हैं, विधायकों के ठाट रहते हैं, वो ठाट रेल खर्चा, मेडिकल खर्चा, आवागमन, वाहन यात्रा, तमाम भत्ते मध्य प्रदेश सरकार इनको पे करती है। इसी भत्ते में एक आता है इनकम टैक्स का भत्ता, वो भी सरकार कहीं ना कहीं पिछले 50 सालों से टैक्स मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों का टैक्स भरती आ रही थी। लेकिन इसके अलावा एक अहम खबर और है। इसी कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शहीदों के परिवारों को मिलने वाली सहायता राशि पर अब बदलाव कर दिया है। बदलाव क्या है वो भी आपको बताते हैं। अभी तक जो शहीदों की राशि में से मिलती थी वो आर्थिक सहायता राशि उसकी पत्नियों को दी जाती थी। इसके अलावा अब इसकी सहायता राशि पत्नियों के अलावा इसकी मां को भी दी जाएगी। वो सहायता राशि बढ़ाकर 50% कर दी गई है। 50% मां के पास रहेगी, 50% शहीद की पत्नी के पास दी जाएगी। हमने निर्णय किया कि उसको 50% उसकी अपनी श्रीमती को, जो एक तरह से स्वाभाविक रूप से पहली हकदार होती है, और 50% उसके माता पिता को ये राशि देंगे, ताकि ये अहम फैसले जो दो है मध्य प्रदेश की सरकार मोहन यादव ने बदलाव कर दिए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह शहीदों को परिवार को 50% सहायता राशि उनकी मां को दी जाएगी, इससे मां की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। कई बार परिजन ऐसे भी हैं जिनकी मां दर्द ठोकर खाती है और सहायता राशि उसकी पत्नी को मिलती है, जिससे मां का जीवन यापन होना मुश्किल हो जाता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के ये फैसले बदलने के बाद कहीं ना कहीं ये अब इससे मां की भी आर्थिक जीवन सहायता राशि से जीवन ये अच्छा व्यतीत होगा। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार मंत्रियों के ठाट की बात करें तो लगातार एमएलए भी अब इसी में ही मध्य प्रदेश सरकार के एमएलए की मिलने वाली पेंशन पर भी रोक लगनी चाहिए। यानी जिस तरह एक बार एमएलए बनते हैं तो उसको एक पेंशन दी जाती है, वही प्रत्याशी दूसरी बार एमएलए बनता है तो दूसरी पेंशन चालू हो जाती है, तीसरी बार एमएलए बनता है तो तीसरी पेंशन चालू हो जाती है। ये पेंशन भी कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए, जिससे सरकार का भार भी कम होगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री सरकार की इस सहायता इसके बारे में दोस्तों आप क्या कहेंगे, इसके बारे में अपनी कमेंट्स सेक्शन में राय जरूर दें।